खुद को जहन्नम से बरी जानते हैं। आप अपना सा बशर कहते हैं उनको, लेकिन कहिए क्या आप भी शक्कुल कमरी जानते हैं? कहिए क्या आप भी शक्कुल कमरी जानते हैं? कहिए क्या आप भी शक्कुल कमरी जानते हैं? मैं जनाबे साबिर फरीदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और चाहता ये हूँ कि गजल के दौर का आगाज हो। मैं हज़रत अल्लामा अलहाज हक बनारसी साहब अलैहि रहमतुर्रिज़वान की गज़ल पेश करने के लिए जनाब मोहतरम हफीज़ रब्बानी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अल्लामा हक बनारसी साहब की गज़ल से हमें और आप सबको महजूज फरमाएं। जनाब हफीज़ रब्बानी साहब माइक। अल्लामा हक बनारसी साहब की गज़ल से पहले उनसे मुताल्लिक़ चंद बातें आपसे शेयर कर लूँ। हज़रत अल्लामा का बनारस शहर में 1919 में आपने आंखें खोली। बनारस शहर मदनपुरा के बगल से एक सड़क गुजरती है, नई सड़क उसका नाम है। उसी सड़क के किसी मकान में आपने आंखें खोली। इब्तिदाई तालीम आपकी अरबी, फारसी और उर्दू बनारस में मुकम्मल हुई। उसके बाद सबसे पहले जब आपने बनारस छोड़ा तो इलाहाबाद एक ज़हीर अंसारी साहब थे, इलाहाबाद के नूरुल्लाह रोड पर उनकी बिल्डिंग आज भी खड़ी है बड़ी आबोताब से, वहाँ तशरीफ लाए। उसके ठीक बगल में जासूसी नावलों के खालिक बहुत आलमी शोहरत याफ्ता अकरम इलाहाबादी का मकान है। उसके ठीक बगल में काफ़ी दिनों तक आप इलाहाबाद रहे। वहाँ से ज़हीर अंसारी साहब आपको कानपुर ले आए। उसके बाद फिर आप लोग वाकिफ़ हैं, उन्होंने क्या जलवे यहाँ बखेरे हैं। उनकी एक गज़ल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हीं की आवाज़ में, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि मुसहफ़ी अमरोही और उसके बाद क्या नाम फ़ानी बदायूनी, उसके बाद खुमार बारा बंकवी और उसके बाद अलहाज हक बनारसी साहब। लगभग लहजा मिलता जुलता था, आवाज़ लमसम मिलती जुलती थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लहजे में आपके सामने ये गज़ल पेश करूँ। अल्लामा हक बनारसी, ये वही गज़ल है जिससे आज का मिसरा लिया गया है, अपनों में क्या कमी थी। तुम भी शरीके हल्क़े शर कैसे हो गए, तुम भी शरीके हल्क़े शर कैसे हो गए। शबनम थे हम मिजाजे शरर कैसे हो गए। बाज़र्फ को भी कहते हो कम ज़र्फ़े मैं कदा। बाज़र्फ को भी कहते हो कम ज़र्फ़े मैं कदा। आखिर तुम इतने तंग नज़र कैसे हो गए। आखिर तुम इतने तंग नज़र कैसे हो गए। कल तक जो लोग तीर शबी के खिलाफ थे, कल तक जो लोग तीर शबी के खिलाफ थे, अब वो हरीफे नूरे सहर कैसे हो गए। अब वो हरीफे नूरे सहर कैसे हो गए।
कल तक जो लोग तीरा शबी के खिलाफ थे, अब वो हरीफे नूरे सहर कैसे हो गए। कातिल के इस सवाल का क्या दीजिए जवाब। कातिल के इस सवाल का क्या दीजिए जवाब। लोग अपने अपने खून में तर कैसे हो गए। लोग अपने अपने खून में तर कैसे हो गए। तीरे सितम से तुम न बचा पाए दोस्तों। तीरे सितम से तुम न बचा पाए दोस्तों। अगियार बढ़ के सीना सिपर कैसे हो गए। अगियार बढ़ के सीना सिपर कैसे हो गए। ये शर्म लौटने नहीं देती वतन की समत। ये शर्म लौटने नहीं देती वतन की समत। पूछेंगे लोग छोड़ के घर कैसे हो गए। पूछेंगे लोग छोड़ के घर कैसे हो गए। कहते थे तुम तो खुद को मसीहाए बेकसां। कहते थे तुम तो खुद को मसीहाए बेकसां। तुम कातिलों के ज़ेरे असर कैसे हो गए। तुम कातिलों के ज़ेरे असर कैसे हो गए। पस मुर्दा हो चली है चमन में कली कली। पस मुर्दा हो चली है चमन में कली कली। झोंके तेरे नसीम सहर कैसे हो गए। झोंके तेरे नसीम सहर कैसे हो गए। अपनों में क्या कमी थी कि गैरों से जा मिले। अपनों में क्या कमी थी कि गैरों से जा मिले। कुछ तो कहो इधर से उधर कैसे हो गए। कुछ तो कहो इधर से उधर कैसे हो गए। मक्ता अर्ज है, सिर्फ अपने बाजुओं पे था ऐ हक तुम्हें तो नाज। सिर्फ अपने बाजुओं पे था ऐ हक तुम्हें तो नाज। तुम दूसरों के दस्ते नगर कैसे हो गए। तुम दूसरों के दस्ते नगर कैसे हो गए। शुक्रिया।